अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर इस चैनल में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, गुज़िश्ता के लेक्चर में यानी कल वाले लेक्चर में हमने ग्रामर की शुरुआत की थी। तो ग्रामर में हमने उठाया था नहव। तो नहव में से हमने बात की थी, नहव में से हमने कल बात की थी मुफर्रद और मुरक्कब की। इसका मैं थोड़ा बहुत इआदा करूँगा ताकि जो आज हमारे साथ नए बंदे जुड़ेंगे तो उनको आसानी होगी, उनको जहन नशीन होगा कि आया कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो इसलिए मैं सरसरी इसका तारुफ फिर से कराता हूँ। जो नए आएंगे उनको आसानी हो जाएगी आज समझने में। हमने पहले पढ़ा था मुफर्रद, यानी ये मुफर्रद वाले वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो सिंपल अपना नाम रखते हैं और उनका कोई और मतलब नहीं होता है। जैसे हमने किताब लिखा, जैसे हमने सड़क लिखी, जैसे हमने गाड़ी लिखी। ये ऐसे अल्फाज हैं, ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ज़्यादातर नेमिंग वर्ड्स होते हैं। तो इनका और कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मैंने बोला गाड़ी तो सिंपल हमने समझा गाड़ी, जैसे मैंने बोला सड़क तो सिंपल हमने समझा सड़क। तो ये हो गया, ऐसे अल्फाज को हम मुफर्रद कहते हैं। चूंकि ये सिंगल वर्ड होते हैं और सिंगल माने के साथ होते हैं, इसलिए हमने इनका नाम रखा गया है मुफर्रद, यानी फर्द से निकला है, ये हो गया मुफर्रद। तो एक हमने ये कल पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था मुरक्कब। जहां मुफर्रद एक अकेला लफ्ज होता है अपने अकेले माने के साथ, वहीं पे मुरक्कब होता है दो या दो से जायद अल्फाज। ये अल्फाज क्या होते हैं? ये मिले होते हैं, जुड़े होते हैं, और ऐसी तरतीब होती है उन अल्फाज की कि वो बामाने होते हैं। तभी हम इसमें तशरीह में लिखते हैं दो या दो से जायद अल्फाज का जोड़। मगर कौन सा जोड़? वो बामाने जोड़ होता है। यानी कहीं पे दो लफ्ज मिले होते हैं, वो भी एक मायने में इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। जैसे हमने लिखा काला कव्वा। चूंकि काला एक अलग लफ्ज है, कव्वा एक अलग लफ्ज है, मगर हम जब मिला के इसको कभी कभी लिखते हैं और पढ़ते हैं तो काला कव्वा से मुराद है, ये हो गया काला कव्वा सिंपल। हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं ये कोयला। काला कव्वा बिल्कुल कोयले की रंग जैसा होता है, यानी काला होता है। तो ऐसे या हम कहते हैं ठंडा पानी। हालांकि ठंडा अलग लफ्ज है, पानी अलग लफ्ज है, तो दो को हम मिला के कभी जुमले में इस्तेमाल भी करते हैं। ठंडा पानी, मीठा शरबत, मीठी सर्दी, वगैरह वगैरह। तो ऐसे ये कभी दो लफ्जों से भी मिलकर होता है, तो कहीं पे ये दो से ज्यादा अल्फाज का भी होता है। तभी हम मुरक्कब को क्या कहते हैं? हम इसको जुमला भी कहते हैं। तभी हम इसको जुमला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे इसने लिखा है दो या दो से जायद। कहीं पे दो होते हैं, दो अल्फाज मिले होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो कहीं पे दो से जायद अल्फाज, जैसे मैंने लिखा वसीम ने पानी पिया। तो यहां पे दो ही अल्फाज नहीं हैं बल्कि चार हैं। तो कहीं पे दो या कहीं पे दो से ज्यादा होते हैं, तो ये भी मुरक्कब होता है। मुरक्कब मीन्स जोड़, मगर ऐसा जोड़ होता है जो इसको बामाने बना देता है। जैसे यहाँ पे जुड़े हैं बहुत सारे अल्फाज, मगर ऐसी तरतीब में जुड़े हैं कि ये बामाने बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। तभी हम मुरक्कब को जुमला भी कह सकते हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था। तो उसके बाद मैं आपको बताना फिर जरूरी समझता हूं फिर से कि हमें इस ग्रामर और नहव की जरूरत क्यों पड़ती है, वरना हम बोलचाल में बहुत सारी गलतियां करेंगे। क्यों?
क्योंकि नहव किसको कहते हैं? नहव कहते हैं जो हम बात करते हैं मगर उसमें तरतीब ऐसी होती है, उसमें सजावट ऐसी होती है, लफ्जों की तरतीब ऐसी होती है कि वो मीनिंगफुल होता है। जैसे ये बिखरे अल्फाज होते हैं, ये बिखरे अल्फाज होते हैं, जैसे का, से, ने, मैं, पर, लड़का, स्कूल। ये अलग अलग अल्फाज हैं, अलग अलग कैटेगरी के, मगर इन्हीं को एक तरतीब में लगाया गया है, सीक्वेंस में लगाया गया है, तो बन गया लड़का स्कूल जा रहा है। तो ये सीक्वेंस हो गई। लड़का के बाद स्कूल आ गया, स्कूल के बाद आ गया जा रहा है, तभी बन गया लड़का स्कूल जा रहा है। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। तो अगर हमारे पास ये तरतीब ना होती तो हम अक्सर व बेशतर गलत करते और गलतियां करते बोलचाल में, और अपोजिट सुनने वाले को वो हमारी बात या हमारी भाषा समझ में नहीं आ जाती। तभी अक्सर देखा जाता है, अक्सर हम देखते हैं, हम कोई किसी पागल बंदे को देखते हैं, या कशिर पटीन से वनान मुत मुत पन पानसी कथ करा, और कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसे उसकी बात समझ में आ जाए। तवे मतन हज कथ समझस कहें, तिकाज उनमें तरतीब नहीं होती है। तरतीब गई यह बनो यह वन लड़का स्कूल जा रहा है, क्योंकि तमिस बिला तरतीब तम अल्फाज, तो पता नहीं वो क्या क्या बकता रहता है, इसलिए उसमें नहव का कोई इम्तियाज नहीं होता है, नहव का कोई अमल दखल नहीं होता है, लफ्जों की सही तरतीब नहीं होती है, तभी हमें उसकी बात समझ में नहीं आ जाती है। यही वजह है हमें नहव की जरूरत पड़ती है, ग्रामर की जरूरत पड़ती है, ताकि हम जो बोलचाल इस्तेमाल करें वो एक दूसरे को हम समझ सकें, हमारी बात कोई दूसरा समझ सके और उसकी बात हम समझ सकें, क्योंकि उन अल्फाज में, उन जुमलों में, उन फिक्रों में क्या होता है, तालमेल होता है, तरतीब होती है। तो फिर मुरक्कब और मुफरद हमने कल पढ़ा था, तो इसका मैंने सिंपली तारुफ दिया। तो अब हम पढ़ेंगे आज मुरक्कब की किस्में। मुरक्कब की किस्में, एक बात तो आपको पता ही चला, मुफरद सिंगल वर्ड विथ सिंगल मीनिंग, तो उसके अपोजिट में मुरक्कब यानी कहीं पे दो अल्फाज मिले होते हैं, कहीं पे दो से ज्यादा अल्फाज मिले होते हैं, तो फिर वो मीनिंगफुल बन जाते हैं, फिर वो मीनिंगफुल बन जाते हैं। अलबत्ता यहाँ पे क्या होता है, ये जो मुरक्कब होता है, जैसे हमने लिखा, मैंने लिखा जाड़े की सर्दी, जाड़े की सर्दी, हालांकि ये अधूरा जुमला है, लफ्ज मिले हैं तीन और बामाने भी बने हैं, जाड़े की सर्दी, मगर इनको देख के, इस मुरक्कब को देख के बंदा पूरा मतलब नहीं समझ पाता है। क्यों? क्योंकि कुछ और समझने की जरूरत पड़ती है, किसी और चीज की जरूरत होती है। यानी कहने का मतलब यह है जुमला मुकम्मल नहीं है, हालांकि जुमले का ही जुज है, ये जुमले का ही जुज होता है। तो दो लफ्जों का जो मुरक्कब होता है वो अक्सर व बेशतर जुमले का ही जुज होता है, पूरा जुमला नहीं होता है, पूरा जुमला नहीं होता है। तो हम यहां उसी बात की तरफ आ जाते हैं, मुरक्कब की किस्में। तो मुरक्कब की दो किस्में हैं, एक मुरक्कब नाक़िस और दूसरा है मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब ताम, इस मुरक्कब को हम दूसरे लफ्जों में कलाम भी कह सकते हैं, यानी बात। इसलिए अगर इसको कलाम भी कहें तो फिर हम ये भी कह सकते हैं मुरक्कब नाक़िस, कलाम नाक़िस, कलाम नाक़िस। तो इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं कलाम ताम, कलाम ताम। यहां पे ये जो नाक़िस इसने इस्तेमाल किया है, पहले ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। मुरक्कब यानी हमारे पास जो जोड़ होता है लफ्जों का, चाहे दो अल्फाज का जोड़ है या दो से ज्यादा अल्फाज का जोड़ है, तो दो किस्म के जोड़ हमारे पास होते हैं, दो या दो से ज्यादा अल्फाज। तो एक मुरक्कब नाक़िस, दूसरा मुरक्कब ताम, हालांकि ये जुमले के ही जुज होते हैं।
तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं मुरक्कब नाकस पे, यानी कलाम नाकस पे। नाकस हो गया कमजोर, नाकस हो गया कमजोर, यह सारे नहीं पता। तेल वनो अस कलाम नाकस कोई कोई अधूरी बात है, कोई कमजोर वाली बात है, कोई कमजोर जोड़ है। कमजोर जोड़ मैं आपको ग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा, वो क्या है। मुरक्कब नाकस यानी ऐसा मुरक्कब, ऐसा जोड़ जो पूरा मतलब ना दे, जो पूरा मतलब ना दे। जैसे जैसे हम लिखेंगे मीठा पानी, क्योंकि ये मुरक्कब है मगर मुरक्कब नाकस में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम मीठा पानी कहते हैं तो बात पूरी समझ में नहीं आ जाती है। अब आप कहेंगे कि अब बात कैसे समझ में आ जाएगी, चलो मैं आपको यहीं पे दिखाता हूं। मीठा पानी, तो हम कहेंगे दरियाए जहलम का पानी मीठा होता है, या ये पानी मीठा है। अब यहीं पे हम फर्क देखते हैं। मीठा पानी, हालांकि इसका भी मतलब निकलता है मीठा पानी गो म्यूट आप, ठीक। मगर यहां पे इसने पूरी बात नहीं बताई है, इसलिए पढ़ने वाला या देखने वाला मजीद जानने की जरूरत महसूस करता है। जबकि ये वाला जुमला जो हमारे सामने है, दरियाए जहलम का पानी मीठा होता है, ये बिल्कुल कंप्लीट वाला जुमला है। तो तभी इसका नाम पड़ गया मुरक्कब नाकस। मुरक्कब नाकस यानी कमजोर मुरक्कब है, जोड़ है लफ्जों का, मानेदार जोड़ है मगर कमजोर जोड़ है। क्यों? क्योंकि ये पूरा मतलब नहीं देता है, मजीद इंसान जानने की जरूरत महसूस करता है। जबकि ये पानी मीठा है ऐसा जुमला है जो अपनी जगह पे बिल्कुल अटल है और अपनी जगह पे पूरा मतलब देता है और मजीद जानने की जरूरत महसूस नहीं होती है। तभी इसको मुरक्कब नाकस कहा जाता है, मुरक्कब नाकस कहा जाता है। जैसे खट्टे आम, खट्टे आम ये भी मुरक्कब है, दो लफ्जों का मुरक्कब है, मगर माने के एतबार से पूरा मतलब नहीं देता है। पढ़ने वाला और समझने वाला मजीद कुछ जानने की जरूरत महसूस करता है। खट्टे आम, तो हम कह सकते हैं अगर ये नाकस है, मुरक्कब नाकस पूरा मतलब नहीं देता है, तो जरा इसको हम मुरक्कब ताम में तब्दील करते हैं। यानी मुरक्कब ताम हो गया ऐसा मुरक्कब, ऐसा लफ्जों का जोड़ जो अपनी जगह पे अटल हो और पूरा मतलब दे, मजीद जानने की बंदा जरूरत महसूस नहीं करेगा। तो जैसे खट्टे आम, स्वीट अम्ब, ठीक। अब हम इसको कंप्लीट वाला सेंटेंस बना देते हैं। इस बाग में खट्टे आम हैं। अब देखो फर्क, ये भी मुरक्कब है, ये भी मुरक्कब है, ये भी जोड़ है लफ्जों का, ये भी लफ्जों का जोड़ है, मगर इसमें और इसमें बहुत फर्क है। फर्क क्या है? ये अपनी जगह पे पूरा मतलब नहीं देता है, खट्टे आम वाला, जबकि इस बाग में खट्टे आम हैं, ये वाला सेंटेंस, ये वाला मुरक्कब पूरा मतलब देता है। इसको पढ़ के किसी बंदे को कुछ और माने जानने की जरूरत महसूस नहीं होती है, जबकि खट्टे आम को देख के हमें कुछ और जानने की जरूरत महसूस होती है। तभी हम ऐसे मुरक्कबात को मुरक्कब नाकस कहते हैं, मुरक्कब नाकस कहते हैं। यानी कमजोर जोड़, लफ्जों का कमजोर जोड़, कमजोर मुरक्कब जो पूरा मतलब ना दे, जो पूरा मतलब ना दे, बंदा मजीद जानने की जरूरत महसूस करे। जैसे मैंने लिखा
ठंडा पानी, ठंडा पानी एक मरकब। दूसरा, मैं ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगा। यही मरकब यहां पे मैंने इसमें इस्तेमाल किया, तो यही मरकब यहां पे भी है। तो यहां पे भी ये बिल्कुल मुरक्कब है, यहां पे भी ये वाला जुमला भी मुरक्कब है, मगर ये वाला मुरक्कब जो है ये नाकस है, कमजोर है, इसका पूरा मतलब नहीं निकलता है। ठंडा पानी मीन्स ठंडा पानी तुरनाब, चलो मान लिया तुरनाब, मगर इससे पूरी बात समझ में नहीं आ जाती है। जबकि यहां पे मैंने लिखा मैं ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगा, तो ये तो ऐसा जुमला है जिसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहती है, पूरा मतलब देता है और मजीद जानने की जरूरत महसूस नहीं होती है। तो ऐसे मुरक्कबात को जो पूरा मतलब ना दे और इंसान उन्हें मजीद मतलब जानने की जरूरत महसूस कर रहा है, तो ऐसे मुरक्कबात को हम मुरक्कब नाकस कहते हैं, मुरक्कब नाकस कहते हैं। आज मुरक्कब नाकस पे ही एंड करते हैं, तो उम्मीद करूंगा आप ध्यान दें, इस पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये ग्रामर वाला मामला ऐसा है अक्सर बेशतर बंदा भूल जाता है, इसलिए इसको समझने की कोशिश करें। एक बार ये समझ में आ गया, एक बार ये दिमाग में घुस गया तो दोबारा नहीं निकलेगा। मगर बदकिस्मती ये है कि ये बहुत मुश्किल से दिमाग में घुस जाता है, इसलिए कोशिश करो, ऐसी कोशिश रहनी चाहिए कि आप लेक्चर को पढ़ते समय कॉपी सामने रखें और जहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाता है वो कंफ्यूजन दूर करने का जो हिंट है वो वहीं पे कॉपी पे नोट करो। इसलिए ये बहुत जल्दी दिमाग में नहीं घुसता है, मगर एक बार घुस गया तो फिर मरते दम तक नहीं निकलेगा। इसलिए उम्मीद करूंगा आप कंसंट्रेट करेंगे और अगले वाले लेक्चर्स में आप बिल्कुल पूरा साथ देंगे और बिल्कुल जुड़े रहेंगे। तब तक खुदा के हवाले।